आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले 55 असेंबली सीटों पर वोटिंग के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उत्तराखंड और गोवा में पहले मरहले में होने वाले इंतखाबात कल कराए जाएंगे। चुनाव कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्तों में नरमी की है। तमिलनाडु ने बुध से नर्सरी और प्ले स्कूल दोबारा खोलने का फैसला किया है। आज पूरी दुनिया में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आकाशवाणी आज 7 घंटे तवील टॉकाथॉन प्रोग्राम नशर करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादले ख्याल करने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर गुफ्तगू की। और मुल्क में ही तैयार करदा तेजस MK-1 तैयारा सिंगापुर एयर शो 2022 में शिरकत करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले 55 असेंबली हलकों के दूसरे मरहले के चुनाव के सिलसिले में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आजादाना मुंसिफाना चुनाव के इनेकाद के लिए चुनाव पार्टियों को मुताल्लिका मराकज के लिए रवाना किया जा रहा है। रियासत में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में पोलिंग कराई जा रही है। तफसील हमारे नामानिगार से। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर का दूसरा मुकाबला जिन इलाकों में होगा उनमें रुहेलखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है। इस मरहले में 9 जिलों की 55 असेंबली सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 9 सीटें दर्ज फहरिस्त जातों के लिए हैं। ये 9 जिले हैं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और संभल। पिछले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने इन 55 सीटों में से 38 सीटें जीती थीं। वहीं समाजवादी पार्टी को 15 सीटों पर फतह हासिल हुई थी। कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें आई थीं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। गोवा में एक मरहले में होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासत में 40 हलकों में कल वोट डाले जाएंगे, जिसमें 11,64,224 से ज्यादा राय दहंदगान 301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 82 आजाद उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। गोवा के चीफ इलेक्टोरल अफसर कुणाल ने बताया कि रियासत में आजादाना व मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। चुनाव पार्टियों को हिदायत की गई है कि वो शाम से पहले अपने अपने मुताल्लिका पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच जाएं। ऐसे पोलिंग एजेंट्स को जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं, पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के लिए RT-PCR मनफी रिपोर्ट पेश करनी होगी। पोलिंग अफसरों को हिदायत की गई है कि वो कोविड के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करें। रियासत में 14 फरवरी शाम 6 बजे तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और वर्करों समेत 5 और इससे ज्यादा अफराद की जमा होने को गैर कानूनी समझा जाएगा। रियासत में बैन रियासती सरहद को सील कर दिया गया है। दरअंदाजी को रोकने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरहदों पर सख्ती से निगरानी की जा रही है। शुमाली और जुनूबी गोवा के हसास इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। चुनाव से कबल रियासत में शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। पनाजी गोवा से के लाल की रिपोर्ट। मणिपुर कानून साज असेंबली के 12वें आम इंतखाबात के पहले मरहले के चुनाव में इम्फाल वेस्ट जिलों में 55 उम्मीदवारों में से 24 उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इम्फाल वेस्ट जिले में 13 असेंबली हलके हैं और इन असेंबली हलकों में पोलिंग पहले मरहले के हिस्से के तौर पर 28 फरवरी को होगी। सेकमई SC असेंबली हलके में सबसे ज्यादा 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। 26 साला निंगथो जैम पोपीलाल सिंह इम्फाल वेस्ट जिले में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं, जो सेकमई असेंबली हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि INC के सरकर्दा सियासतदान 80 साला ओकराम जॉय सिंह लिंगथा बल असेंबली हल्के में सबसे ज्यादा उम्र के उम्मीदवार हैं। 55 में से 5 35 साल से भी कम उम्र के उम्मीदवार हैं, जबकि 2 75 साल से ज्यादा की उम्र के उम्मीदवार हैं। आजाद उम्मीदवार सपम निशी कांता इम्फाल वेस्ट के सबसे
सबसे ज्यादा मालदार उम्मीदवार हैं वो संगाई एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के नासिर भी हैं। सपम असेंबली हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं। इम्फाल से जे थोकचौम की रिपोर्ट। बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने जालंधर में पंजाब इंतखाबात के लिए अपना तौसीशुदा संकल्प पत्र मंशूर जारी किया है। इस दस्तावेज को बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी के पंजाब चुनाव इंचार्ज और मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा पीएलसी रनिंदर सिंह और एसएडी संयुक्त के तेजिंदर पाल संधू ने जारी किया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने कहा कि इत्तेहाद ने पंजाब को माशी बहरान से निकालने के लिए कई इकदाम करने का अज़्म किया है। कोविड-19 के मामलात में कमी के पेश नजर इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी रियासतों में चुनाव मुहिम के ज़ाब्तों में नरमी की है। एक प्रेस रिलीज में कमीशन ने कहा है कि चुनाव वाली रियासतों में मुहिम पर पाबंदी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी, जबकि इससे पहले ये पाबंदी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। सियासी पार्टियां और उम्मीदवार कोविड के तमाम तर मुनासिब तरीक़ेकार और आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक रियासती अथॉरिटी के प्रोटोकॉल्स पर अमल करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव मुहिम अंजाम दे सकते हैं। इंतखाबी कमीशन ने मजीद कहा है कि सियासी जमातों और उम्मीदवारों को एसडीएमए की जानिब से तजवीज़ करदा 50% की ज्यादा से ज्यादा हद के साथ खुली जगहों पर अब अपनी रैलियां और मीटिंगें करने की इजाजत होगी। उत्तराखंड और गोवा में पहले मरहले और उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो गई। इसी दौरान चुनाव के दीगर मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक जलसा आम से खिताब किया। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने बदायूं और शाहजहांपुर जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और कांग्रेस लीडर और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बाघेल ने फतेहपुर जिले में चुनाव मुहिम में शिरकत की। उत्तराखंड में 70 असेंबली हलकों के लिए 14 फरवरी को एक ही मरहले में पोलिंग कराई जाएगी। रियासत में आइंदा चुनाव में 632 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। पंजाब में भी एक ही मरहले में होने वाले चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। वहां इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। रियासत में 117 असेंबली हलकों के लिए कुल 1304 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने इस माह की 16 तारीख से नर्सरी और प्ले स्कूल फिर से खोलने का फैसला किया है। सरकार ने तिजारती मेलों की भी इजाजत दे दी है और शादी तकरीबात में शिरकत के लिए लोगों की तादाद में भी 100 से 200 तक का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही अब आखिरी रसूमात में 50 की जगह 100 अफराद शिरकत कर सकते हैं। रियासती सरकार ने कहा है कि तमाम प्रोग्राम्स या तकरीबात में कोविड के ज़ाब्तों पर अमल करना होगा। मज़कूरा फैसला वज़ीर आला एम.के. स्टालिन की सरबराही में एक मीटिंग के दौरान किया गया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामलात में कमी के रुझानात के पेश नज़र रियासती सरकार ने कल से दोबारा सभी स्कूल खोलने का फैसला किया है। दाखिली उमूर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनेश अवस्थी ने बताया कि इस सिलसिले में हिदायत के साथ जरूरी हुक्म जल्द जारी किया जाएगा। केरला में किंडरगार्टन स्कूल और आंगनबाड़ी मराकज कल से दोबारा खोले जाएंगे क्योंकि कोविड-19 की तीसरी लहर में मुसलसल कमी आ रही है। पहली से 9वीं तक की बाकायदा क्लासेज मुख्तलिफ बैचेज में फिर से शुरू की जाएंगी और कोविड-19 प्रोटोकॉल पर कारबंद रहते हुए ये दोपहर तक खत्म कर दी जाएंगी। हालिया संडेज में 2 मुख्तलिफ मौकों पर लगाया गया खत्म हफ्ता लॉकडाउन उठा लिया गया है। इस दौरान केरला में कल कोविड-19 के 38,819 मामलात की खबर है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 172 करोड़ 75 लाख से ज्यादा हो गई है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल 44,63,000 से ज्यादा वैक्सीन डोजेज दी गईं। कोविड टीकाकारी के लिए मुस्तफिदीन को शिनाख्तशुदा जुमरों के तहत अब तक 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। 15 से 18 साल की उम्र के अफराद को अब तक 5 करोड़ 19 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराक पहली डोज के तौर पर जबकि 1 करोड़ 46 लाख दूसरी खुराक के तौर पर दी जा चुकी हैं। आज दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रेडियो के आलमी दिन के मौके पर आज आकाशवाणी दिल्ली
सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी FM रेडियो चैनल पर 7 घंटे तवील टॉकाथॉन नश्र करेगा, जबकि हफ्तेवार प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 को नश्र करने के लिए सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक 1 घंटे वक्फ किया गया है। टॉकाथॉन के हिस्से के तौर पर आकाशवाणी 102.6 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो पर आज सुबह 9:30 बजे से सुबह 10 बजे तक आधे घंटे का ओपन फोरम प्रोग्राम का एहतमाम करेगा। इस प्रोग्राम के दौरान सामीन आकाशवाणी की मुतवरियत के मौजू पर आकाशवाणी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल N. वेणुधर रेड्डी से बातचीत कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर या मुफ्त टेलीफोन नंबर 1800111026 पर डायल कर सकते हैं। इसमें बराह रास्त हिस्सा ले सकते हैं। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक श्री N. वेणुधर रेड्डी हमारे बीच होंगे और बातचीत होगी क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विषय पर। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और टोल फ्री नंबर है 1800111026। 13 फरवरी सुबह 9:30 बजे AIR FM रेनबो 102.6 और YouTube लाइव पर। इसके अलावा प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति के साथ कल शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक एक ओपन हाउस सेशन का भी इनेकाद किया जाएगा, जो उसी दिन रात 8 बजे और 9 बजे के दरमियान दोबारा नशर किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल की गरज से रूस के हममनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बताया कि बातचीत के दौरान जनाब बाइडेन ने यूक्रेन की सरहदों पर रूस के बढ़ते हुए फौजी तैयारियों के बारे में बातचीत की। सदर बाइडेन ने इस बात को दोहराया कि यूक्रेन पर रूस के हमले से बड़े पैमाने पर लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा और रूस का मौक़िफ़ कमजोर होगा। तर्जुमान ने बताया कि दोनों लीडरान बातचीत जारी रखेंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने भी कल जनाब पुतिन से गुफ्तगू की और उन्हें बताया कि संजीदा मुज़ाकरात कशीदगी को रोकने में मददगार साबित होंगे। भारतीय फ़ज़ाइया का 44 रुकनी दस्ता सिंगापुर एयर शो 2022 में शिरकत के लिए कल सिंगापुर के चंगी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंच गया है। ये एयर शो इस माह की 15 से 18 तारीख तक मुनक़िद होगा। सिंगापुर एयर शो हर 2 साल में एक बार मुनक़िद होता है। वज़ारत दिफ़ा के एक बयान में कहा गया है कि इस एयर शो में भारतीय फ़ज़ाइया का तेजस MK-1 तैयारा शिरकत करेगा। इस एयर शो में भारतीय फ़ज़ाइया की शिरकत से भारत को अपने तेजस तैयारे की नुमाइश करने का मौका फराहम होगा और साथ ही साथ रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स और शरीक होने वाले दीगर ममालिक के दस्तों के साथ बातचीत भी कर सकेगा। जनूबी अफ्रीका के पोर्टशेफ्स्ट्रूम में मर्दों के FIH प्रो लीग में भारत की हॉकी टीम की जीत का सिलसिला फ्रांस से 2 के मुकाबले 5 गोल से हार के बाद खत्म हो गया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबार ने उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले और उत्तराखंड और गोवा में इंतखाबी मुहिम खत्म होने की खबर को अपनी शेसुर्खी बनाया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शेसुर्खी है, यूपी में दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म, उत्तराखंड और गोवा में भी इलेक्शन मुहिम इख्तिताम पजीर। अखबार इनकलाब ने वजीर खारजा S जयशंकर के बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि LAC पर मौजूदा सूरत हाल के लिए चीन जिम्मेदार। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और अखबार प्रताप ने कल से दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक क्लासें शुरू होने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार मिलाद की एक खबर है, अमेरिका ने यूक्रेन में अपने सफारतखाने के अमले को मुल्क छोड़ने की हिदायत दी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले 55 असेंबली सीटों पर वोटिंग के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उत्तराखंड और गोवा में पहले मरहले में होने वाले इंतखाबात कल कराए जाएंगे। चुनाव कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्तों में नरमी की है। तमिलनाडु ने बुध से नर्सरी और प्ले स्कूल दोबारा खोलने का फैसला किया है। आज पूरी दुनिया में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आकाशवाणी आज 7 घंटे तवील टॉकाथॉन प्रोग्राम नश्र करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर गुफ्तगू की है और मुल्क में ही तैयार कर दिया तेजस MK-1 तैयारा
सिंगापुर एयर शो 2022 में शिरकत करेगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।